खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। एक बार फिर मैं आपको मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि खुशखबरी की ये बातें जो है वो हम दूसरों तक पहुँचाने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि हम इन अयाम में रोज़ों के बारे में सीख रहे हैं, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम रोज़ा के सबब से अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम खुदा में लिखा है, मैं उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूँगा। कलाम खुदा में से गलतियों उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, इसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। आमीन। इस बात को याद रखने के आपका माजी आपके मुस्तकबिल पर कभी हावी नहीं हो सकता। आप अपने माजी में क्या थे? आप अपने माजी में एक शराबी शख्स थे, आप अपने माजी में एक जानी शख्स थे, आप अपने माजी में एक बुरे शख्स थे। खुदा आपके मुस्तकबिल में आपके माजी को कभी याद नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कलाम खुदा में लिखा, जो लकड़ी पर लटका वो क्या है? वो लानती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मूल लेकर शरीयत की उस लानत से छुड़ाया, क्योंकि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। ये लानती मौत थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इस लानती मौत को गवारा किया ताकि मैं और आप जिंदगी में दाखिल हों। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के बड़े एक अजीम खादम हैं और वो फरमाते हैं कि एक बार एक क्रूसेड के अंदर जब वो प्रीच कर रहे थे तो एक शख्स उनके पास आया जो एड्स का पेशेंट था, और वो हम जिनसी के एक मर्ज में मुब्तला था, उस गुनाह में मुब्तला था। और जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और उस अपनी बुरी बात से तौबा की, और जब वो वेरी नेक्स्ट डे उसने बताया कि वो सेकंड जो है वो स्टेज पर है, और जब डॉक्टर्स ने बताया है कि जब वो तीसरी स्टेज में आएगा तो उसकी मौत वाक़या हो सकती है। अब जब वो डॉक्टर्स के पास गया वेरी नेक्स्ट डे, तो खुदा के खादम कहते हैं कि उसने मुझे वहाँ से कॉल किया और 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो थे उसको चेक कर चुके थे, लेकिन हर बार जो है वो यही जवाब आता कि ये ठीक हो चुका है, इसे अब जो है वो एड्स का कोई भी जो है वो अभी कोई जरासीम इसके बदन के अंदर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा क्योंकि उसने जो है वो मुकम्मल तौर पर माफ़ी मांग ली, और खुदावंद यीशु मसीह जब कभी किसी को शिफा देते और कहते जब फिर कभी गुनाह न करना। एक औरत जो अपनी बदकारी में पकड़ी गई और जब उसको यीशु मसीह के पास लाया गया तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि इस पर वो पत्थर उठाए जिसने कभी गुनाह नहीं किया। कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसने पत्थर उठाया, और फिर यीशु ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब फिर गुनाह ना करना। कलाम खुदा में लिखा है इब्रानियों में कि मैं उनके गुनाह को फिर कभी याद ना करूंगा, मैं उनका खुदा हूँगा, वो मेरे लोग होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हमारे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करता। कलाम खुदा में लिखा है कि मैं उनके गुनाह को फिर कभी याद ना करूंगा। यह खुदा की बख्शिश है, यह खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह की बख्शिश है कि वो हमारे गुनाहों को फिर कभी याद नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका माजी आपके मुस्तकबिल पर कभी गालिब नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप माजी में क्या थे, खुदा के सामने इस बात का कोई मैटर नहीं है। खुदा आपको उम्र के किसी हिस्से के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और जब हम खुदा का इंतज़ार करते हैं, हम जब बेशक 1 घंटा के लिए दुआ करें, हम शायद 1 दिन के लिए दुआ करें, 1 दिन के लिए खुदा के सामने रोज़ा में ठहरे, तो कलाम खुदा में लिखा है मैं उनके गुनाह को फिर कभी याद ना करूँगा। हम जब खुदा के सामने झुक जाते हैं, हम जब हम्बलनेस से खुदा के पास आ जाते हैं,
تو ہم خدا کے ارادہ کو تبدیل کر لیتے ہیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو جیسس. جب نینوا شہر جو ہے وہ خدا نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو تباہ کر دے گا، اور خدا نے اپنے بندہ یونا کو وہاں پر بھیجا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہاں کے لوگ اور بادشاہ نے جب اس نے سنا کہ خدا اس شہر کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، تو اس نے اپنے سر میں راکھ ڈالی اور پوری قوم نے مل کر روزہ رکھا. کلام خدا میں لکھا ہے تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں تو میں ان کے ملک کو پھر سے بحال کروں گا، میں ان کو معاف کروں گا. پریز دی لارڈ. ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی جاب کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، اپنی منسٹری کے لیے ہم نے خدا کا انتظار کرنا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے خداوند کا انتظار کرنے والے اکثر نوجوان اور بحال ہوں گے. پریز دی لارڈ. ہم اس اپنے مقصد کو اپنے سامنے رکھیں اور خداوند کا انتظار کریں. خداوند بحال کرنے والا ہے. خداوند ہمارے ملک کو پھر سے ٹرانسفارم کرنے والا ہے. خدا ہمارے ملک کو پھر سے بحال کرنے والا ہے. خدا ہمارے خاندان کو پھر سے بحال کرنے والا ہے. خدا ہمارے چرچ کو پھر سے بحال کرنے والا ہے. خدا ہمیں پھر سے ہمارے زندگی میں بحال کرنے والا ہے. پریز دی لارڈ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند کا انتظار کریں. ہم عقاب کے مانند اپنے آپ کو اونچی پہاڑیوں پر لے جائیں اور اپنے سیکرٹ پلیس میں جا کر خداوند کا انتظار کریں. خداوند سے بات کریں، خداوند سے مانگیں خداوند تو کیا چاہتا ہے میری زندگی میں، خداوند تیرا کیا پلان ہے میری زندگی میں. پریز دی لارڈ. خداوند اس مختصر کلام کے وسیلے آپ تمام کو برکت دے. پاسٹر رضا سائننگ آف.